कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी हैप्पी जन्माष्टमी। पता नहीं आपके यहाँ पर आज है या फिर कल है, क्योंकि 2 दिन हमेशा 2 दिन मनाई जाती है ये चीज़। और वैसे भी ना हर त्योहार ही 2 बार ही मनाए जाते हैं देखो। तो बस मैंने कहा चलो आज भी बोल देती हूँ। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फ़ी। तो वैसे भी जन्माष्टमी में बहुत तरीके के मीठे बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फ़ी, जो कि आपको मैं ये तरीका भी बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बर्फ़ी जमेगी कि नहीं जमेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो लौकी ले ली थी और उसे अच्छे से धो के उसे कद्दूकस कर लिया था, और उसका पानी भी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। तो बस ये लौकी मैंने इसमें निचोड़ के रख ली थी, और अब मैं डाल दूंगी ये कढ़ाई में। तो बस कढ़ाई में डाल दी है। अब आपको क्या ध्यान करना है, जितनी लौकी होती है हमारी इतनी ही हमें चीनी लेनी होती है। तो देखिए इतनी चीनी ले ली है, और अब धीरे धीरे करके इस चीनी को और लौकी को अच्छे से मुझे मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं चीनी घुले या ना घुले ऐसा होता है। तो इसलिए ना मुझे अच्छे से इसे लौकी को मिक्स करना है, और फिर लौकी अपना पानी छोड़ देगी, और फिर बस अब हमें इसे पकाना है। तो बस पहले मैं इसे चला दूंगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूंगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं। आप देख सकते हैं लौकी ने कितना पानी छोड़ दिया है, और जबकि मैंने पानी कितना सारा इसमें से निकाल दिया था। तो पानी पकते पकते आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी चाशनी ये हो गई है। और आपको बिल्कुल मैं परफेक्ट बताऊंगी कि आपकी जो लौकी की बर्फ़ी है वो जमेगी कि नहीं जमेगी। क्योंकि बहुत से क्या होता है कि लौकी की बर्फ़ी मतलब सब ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे ही जमाते हैं, उसमें पानी भी नहीं डालते हैं, फिर भी हमारी नहीं जमती। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें एक अंदाज़ा करना होता है कि हमें जितनी लौकी होती है हमारी इतनी ही हमें चीनी लेनी होती है। तो यही एक तो पहला पॉइंट यही था। और दूसरा पॉइंट क्या है, और मैंने यहाँ पर घी लगा के रख लिया है, मैं बता देती हूँ आपको पहली। तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक उसमें पानी ले ले और इस तरीके से आप चेक कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी बर्फ़ी जमेगी कि नहीं जमेगी। अगर पानी में इस तरीके से देखो जम जाती है नीचे चीनी, तो यानी कि आपकी जो बर्फ़ी है वो जम जाएगी, यानी कि जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस ठंडी करके हल्का सा इस तरीके से मैं इकट्ठा कर लूँगी, और इकट्ठा करने के बाद मैं इस तरीके से इसकी गोली बना लूँगी। तो ये देखिए इसकी गोली बन चुकी है, यानी कि बर्फ़ी मेरी जम जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी बर्फ़ी जमेगी नहीं जमेगी। तो बस अब देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी हो चुकी है ये पकते पकते। तो बस इसी तरीके से हमें बर्फ़ी को जमाना है, और अभी मुझे थोड़ा सा और पकाना है। अधिकतर ये मतलब कि तैयार हो चुकी है। तो अभी मुझे इसमें लेकिन मावा भी डालना है। तो मावा डालने के लिए मुझे थोड़ा सा इसे और पकाना होगा, जिससे कि जब ये बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि चीनी इसमें जमने लगी है कढ़ाई के अंदर, तब आपको मावा डालना है। तो आप देख सकते हैं नीचे हल्का हल्का लगने लगा है, यानी कि बिल्कुल जमने के लिए हो चुका है तैयार। तो अब मुझे डालना है इसमें मावा। तो मावा मैंने कल निकाल लिया था। तो चलिए फिर मैं मावा इसमें डाल देती हूँ, और ये घर का ही बना हुआ मावा है। और अगर आपको मार्केट से मावा लाना है तो उसे ना पहले थोड़ा सा सॉफ्ट कर ले, मतलब कि उसे पहले कढ़ाई में भून ले अलग से, और फिर उसके बाद डालें। तो मैंने ये मावा अपने घर ही बनाया था कल रात को, तो इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड मावा नहीं है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया है, डायरेक्ट ही मैंने डाल दिया है।
अगर आप चाहें तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं मावे को, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है चलाने में। मतलब कि जैसे मिक्स करते हैं ना, तो मावे की जो गांठें गांठें हैं वो ज़्यादा आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी मिक्स हो जाएगी। तो मैंने मिक्स कर दी है। मैंने कद्दूकस नहीं किया था मावा, क्योंकि मेरा ना मावा घर का था, मैंने बनाया था। और मैंने यहाँ पर परात को तैयार कर लिया है बिल्कुल ग्रीस करके चिकनाई से। तो बस अब मुझे साथ के साथ क्या करना है, जो मैंने गोले का बुरादा और थोड़े खरबूजे के बीज थे वो भी डाल दूंगी। और बस इसे मिक्स करने के बाद मुझे और कुछ नहीं करना है, सीधा मुझे डालना है ये परात में। और अब जल्दी से जल्दी मुझे परात में डालना है, क्योंकि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में हो चुकी है। तो इसलिए क्या करना है, मुझे फटाफट परात में डाल देना है। और ये देख सकते हैं आप, आपको बिल्कुल आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि हाँ ये अच्छे से जम जाएगी। और नहीं जमने वाली वो भी दिख जाते कि हाँ शायद हमारी नहीं जमेगी, तो लेकिन मेरी ये अच्छे से जमेगी। तो ये देखिए मैंने सारी जो लौकी की बर्फ़ी है, मतलब कि लौकी का जो पेस्ट है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है और इसे अच्छे से मैंने मिला दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसे मैंने मिला दिया और अच्छे से फैला दिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मेरी प्लेट में थोड़ा सा खरबूजे के बीज और गोले का बुरादा बच रहा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसे अच्छे से फैला दिया है। और जो एक्स्ट्रा बच जाता है जैसे कलछी वगैरह में, वो इस तरीके से आप उतार ले किसी चम्मच से, ये देखिए इस तरीके से। और अलग ही पता चल रहा है, क्योंकि जब ना कढ़ाई में परात में ये जम जाता है ना, यानी कि वो आपका बहुत ही अच्छे से जमेगा। ये देखिए तो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो बस फिर उसके बाद मैं इसके पीस काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना टाइट हो चुका है ये। तो मैं अब इसके काट रही हूँ पीस। तो आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं बर्फ़ी का। तो मैं तो इसी तरीके से आकार देती हूँ बर्फ़ी का, जैसे बर्फ़ी होती है। तो बस इसे मैं काट लूँगी। तो ये कट चुकी है बर्फ़ी, बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है और थोड़ी देर में बस मैं इसे निकाल लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है सच में लौकी की बर्फ़ी। तो देखिए मैंने पीस काट लिए हैं और लौकी की बर्फ़ी हो चुकी है तैयार।